शोलापुर नाम के गांव में गोविंद रहता था। वो डोसा बेचने का कारोबार करता था। आदतन गोविंद बहुत ही सीधा था, इसीलिए हमेशा अपनी दुकान को लेकर वो परेशान रहता था। गोविंद हमेशा तरह तरह के डोसे बनाया करता था ताकि उसकी ग्राहकी चल सके, मगर गांव के लोगों को सस्ता और टिकाऊ खाना खाने की आदत थी। लोग घर का दाल चावल ज्यादा पसंद करते थे, इसी वजह से गोविंद की दुकान चलती नहीं थी। गोविंद की डोसे की दुकान ना चलने की वजह से गोविंद और उसके बेटे विकास ने एक फैसला किया। पिताजी, हमें अब डोसा का कारोबार गांव में नहीं शहर में जाकर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। मैंने शहर में देखा है कि वहाँ के लोग ज्यादातर बाहर का ही खाना खाते हैं और अब तो मोबाइल से ऑर्डर करके भी मंगा लेते हैं। अरे जानता तो मैं भी हूँ, मगर उतने पैसे कहाँ से लाऊंगा बेटा। नई जगह, नया घर, हरे व्यापार जमाना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। जी पिताजी, आपकी बात तो दुरुस्त है, मगर हमें कुछ और भी सोचना होगा। गोविंद और विकास दोनों बात कर ही रहे थे कि उनके घर मालती, जो उसी गांव में आइसक्रीम बेचा करती थी, वो आ गई। मालती और मालती की बेटी महिमा उसी गांव में रहते थे। महिमा शहर में बीए की पढ़ाई कर रही थी। क्या बात हो रही है अब्बू और बेटे में? सब कुछ ठीक तो है? अरे अरे आओ आओ मालती बहन आओ। कुछ नहीं, बस मैं विकास को कारोबार के बारे में थोड़ा सा सिखा रहा था। आप तो हमेशा ही व्यापार, काम और पैसा, वो सब छोड़िए। ये देखिए के लिए क्या लेकर आई हूँ। मैं आपके लिए घर पर बनाई हुई रबड़ी आइसक्रीम लेकर आई हूँ। अरे वाह मालती काकी, मेरी फेवरेट आइसक्रीम। कम से कम आपका कारोबार तो अच्छा चल रहा है ना? किसने ये अफवाह कस्बे में फैला दी? हमारा तो हमें लागत भी नहीं आता। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। कस्बे वाले बेहद कंजूस हैं। गोविंद और मालती दोनों ही कारोबार ना चलने से बहुत परेशान थे। तब विकास ने मौके का फायदा उठाते हुए कहा, मेरे और पिताजी के पास एक तरकीब है। हम सोच रहे हैं कि शहर जाकर एक नई शुरुआत करें और हम इंतजार कर ही रहे हैं। ओहो, तुम दोनों अब्बू बेटे ने पहले से ही तय कर लिया है, तो देर किस बात की? हम इस चीज का जल्दी से शुरुआत करते हैं। गोविंद और विकास जैसे तैसे पैसों का बंदोबस्त करके जा ही रहे थे कि मालती की बेटी महिमा ने मालती को गोविंद और विकास के खिलाफ भड़का दिया। अम्मी, मैंने सुना है कि आप विकास और उनके अब्बू के साथ शहर जाने वाली है। उनका व्यापार तो पहले से ही खराब था। हमारा थोड़ा बहुत जो पहले से चल रहा था वो भी आप खतरे में डाल रही हैं। तो तुम क्या चाहती हो? हम यहाँ रहकर कुछ ना करें? मैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़की हूँ और मैं आपको काम करते हुए नहीं देखना चाहती। इसलिए ये सारा आइसक्रीम का सामान और ये ठेला हम विकास और गोविंद काका को बेच देंगे और आप मेरे साथ रहना शहर चलकर। तुम्हारी बात भी बिल्कुल ठीक है। मैं और तुम जाकर ऐसा ही करेंगे। वैसे भी यहाँ कुछ भी नहीं रखा है। शहर में कम से कम 2 वक्त की रोटी तो होगी। मालती और महिमा अपना सारा सामान और आइसक्रीम की गाड़ी लेकर विकास और गोविंद के घर पहुँचे। गोविंद भाईजान, मैं आपके साथ शहर नहीं चल सकूंगी। आप मेरा आइसक्रीम का सामान रख लीजिए। जैसे ही आपकी थोड़ी बहुत कमाई हो जाए तो आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिएगा, उसी से मेरा गुजारा हो जाएगा। मगर बीच में हमसे पैसे मत मांगना। पैसों से रिश्ते खराब होते हैं और मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बस पैसों से रिश्ते जरूर खराब हो जाते हैं। मैं इसका ख्याल रखूंगी और मेरे ना रहने पर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। इतना कहकर मालती वहाँ से चली जाती है। गोविंद को पैसों की तकलीफ तो पहले से ही थी, अब एक और आ गई, आइसक्रीम की। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। वैसे भी आप कई तरह के डोसे बनाकर बेचते हैं। काम कीजिए, आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचिए। इससे दोनों ही व्यापार एक होकर चलने लगेंगे। विकास की बातें सुनकर उसके पिताजी ने वैसा ही किया। शहर न जाकर गांव में ही आइसक्रीम डोसा बनाकर बेचना शुरू किया। गांव वालों को जब पता चला कि गोविंद और विकास गांव में आइसक्रीम डोसा बेच रहे हैं, तो गांव वाले अपने आप को रोक नहीं पाए और उनके आइसक्रीम डोसा का कारोबार बढ़ाने उनकी दुकान पर चले गए।
पहले ही दिन दोनों बाप बेटों ने महीने भर की कमाई कर ली। जैसे जैसे आइसक्रीम डोसे के बारे में लोगों को पता चलता, वो खुद तो खाते ही साथ ही अपने परिवार को भी लेकर जाते थे। आइसक्रीम डोसा सब जगह मशहूर हो गया। अरे जनाब, एक आइसक्रीम डोसा दीजिए, पूरी फैमिली के लिए। जी भाई साहब। विकास बेटा, जाकर बाजार से थोड़ा सा दूध लेकर आना, क्योंकि दूध खत्म हो गया है बेटा। गोविंद और विकास के आइसक्रीम डोसा चलने की खबर महिमा और मालती तक भी पहुंच गई और महिमा ने आग में घी डालने का काम किया। सुना माँ, हमारे आइसक्रीम से ही उनका इतना अच्छा व्यापार हो गया है और उन्होंने हमारे पैसे अब तक नहीं लौटाए और हम यहाँ पर एक एक टाइम का खाना तौल कर यहाँ पर खा रहे हैं और वो बाप बेटे गांव में होकर भी मजे से हैं। भूल गए होंगे बेचारे। जाने दो, कुछ रुपयों के लिए किसी से झगड़ा थोड़ी न करना है। कोई बेचारे नहीं, जब पैसे चाहिए होते हैं तब इंसान अलग होता है और जब देने का समय आता है। मैंने आपकी वजह से अब तक अपना मुंह बंद कर रखा है, लेकिन अब नहीं। मैं अभी जा रही हूँ उनके पास और सारे के सारे पैसे अभी के अभी लेकर आऊंगी। महिमा मालती की बात फिर भी नहीं सुनती और गोविंद और विकास के पास चली जाती है अपने महीनों पुराने आइसक्रीम के पैसे लेने। महिमा को कई दिनों बाद देखकर विकास और गोविंद दोनों ही बहुत खुश हो गए, मगर महिमा वहाँ अपने पैसे लेने गई थी। काका, मुझे मेरे आइसक्रीम के पैसे दे दीजिए बस। मैं नहीं चाहती कि आपके और हमारे परिवार के बीच में पैसों को लेकर झगड़ा हो। मगर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? विकास बेटा, इनके पैसे देकर यहाँ से इन्हें रफा दफा करो। ये क्या है? मैं यहाँ सिर्फ आइसक्रीम के पैसे नहीं बल्कि आइसक्रीम डोसा के व्यापार में हिस्सा मांगने आई हूँ। आखिरकार हमने तय किया था कि सब साथ में व्यापार करेंगे और अब आप हमें हमारा हिस्सा देने से मना नहीं कर सकते। महिमा की बातें सुनकर गोविंद और विकास दोनों ही दंग रह गए और वो समझ ही नहीं पाए ये इशारा किसकी तरफ है। और उसी वक्त मालती वहाँ पर आ गए। इस चुड़ैल को तो मैं देख लेती हूँ। गोविंद भाईजान, आप उसकी फिक्र मत कीजिए। आई बड़ी हिस्सा मांगने वाली। सुबह उठकर बिस्तर तक उठाने को नहीं होता है और तुम हिस्सा मांग रही हो। मालती महिमा को लेकर जा ही रही थी कि गोविंद ने उन्हें रोक दिया। अरे ठहरो बच्ची ठहरो, मैं पहले से ही विकास और मालती की आइसक्रीम डोसे की एक बड़ी सी कैंटीन खोलने को सोच रहा था। सच, आज आपने मेरी बेटी की भी किस्मत चमका दी। हमेशा मैं आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। माफ कर दीजिए मुझे काका, मैंने बेहद बड़ी गलती कर दी। अरे इसमें माफी मांगने की क्या बात है, ये सब तो जिंदगी में चलता ही रहता है। इतना सुनते ही महिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर विकास और महिमा मिलकर आइसक्रीम और डोसा की बड़ी सी कैंटीन खोलते हैं और खूब कारोबार करते हैं। अब इस व्यापार में तुम हमेशा मेरा साथ देना और मैं तुम्हारा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी की तो तुम्हारी खैर नहीं। और उसके बाद सभी मिलकर खिलखिलाकर हंसने लगते हैं और फिर महिमा और विकास का व्यापार बेहद अच्छा चलने लगता है।